40% कर दिया, देश में जीएसटी लागू कर दी और कहा कि भारत के लोगों जश्न मनाओ, तुम्हारा टैक्स बढ़ता। तो आप लोग भी जश्न मनाने लगे। अभी अनिल शर्मा जी कह रहे थे, राजेंद्र चौधरी जी कह रहे थे, मैं एक बात में अपने प्रधानमंत्री जी की खासियत मानता हूं, अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा ली जाए तो नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। इतना झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक आदमी झूठ बोलता है और कह रहे प्रधानमंत्री ने कह लिया, आप मान लीजिए एमएसपी मिलेगी। अब मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कि अनिल शर्मा जी अपना 10 कुंटल धान बेचने के लिए बाजार में गए, मंडी में गए, इनको इनके धान का दाम नहीं मिला, इनको इनकी एमएसपी नहीं मिली, इन्होंने न्यायालय में मुकदमा कर दिया। जज साहब के सामने गए और बोले साहब हमें एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी दिलाइए। तो जज साहब पूछेंगे कानून में कहां लिखा है शर्मा जी एमएसपी? तो ये जज साहब से जब ये कहेंगे कि जज साहब आपने नहीं सुना, मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था कि एमएसपी मिलेगी, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी मिलेगी, तो जज साहब इनका याचिका पकड़ेंगे और उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। एमएसपी कानून की गारंटी से मिलती है, मोदी के भाषण से नहीं मिलती। पहली बात। दूसरी बात क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पूरे देश में किसान अपने ही खेत में गुलाम बन जाएगा। बड़े बड़े पूंजीपति आपका खेत ले लेंगे, अपने मनमानी वहां पर खाद डालेंगे, अपने मनमानी वहां पे केमिकल डालेंगे, अपने मनमानी वहां पे बीज डालेंगे, अपने मनमानी वहां पे पैदावार करेंगे। पैदावार अच्छी हो गई तो माल अपने पास, पैदावार खराब हो गई तो उनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि आपकी जमीन पे आपको गुलाम बनाने का कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। समझ गए आप? और तीसरा क्या लिखा है? असीमित भंडारण। असीमित भंडारण। हम लोग हिंदू समुदाय से आते हैं, यहां हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, सिखों में भी जाके पूछ लेना, ईसाइयों में भी पूछ लेना, किसी जाति में पूछ लेना, किसी धर्म में पूछ लेना, जमाखोरी को पाप मानते हैं कि नहीं मानते? जोर से बोलो, मानते हैं कि नहीं मानते? अगर बाजार में सामान की उपलब्धता नहीं होगी, फल सब्जियां अनाज नहीं होगा और उसको कोई साहूकार, कोई पूंजीपति जमा करके अपने गोदाम में रखेगा तो उसको काला बाजारी और जमाखोरी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जोर से बोलिए, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? मोदी जी ने क्या किया है तीसरे कानून में? बोले असीमित भंडारण की छूट। बोले अडानी जी आप जितना चाहे लोगों से अनाज खरीदो, फल खरीदो, सब्जी खरीदो, सस्ते दाम में किसान से खरीदो, उसको अपने कोल्ड स्टोरेज में रखो, जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दाम में उसी किसान को बेच दो। जमाखोरी को, कालाबाजारी को, महंगाई को, तीनों चीजों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने सभी धार्मिक मान्यताओं को कूड़ेदान में डाल के आज जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान करने का पाप किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, वैधता प्रदान करने का पाप किया है, उसको लीगलाइज करने का पाप किया है। और अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलिए तो आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें जो डीजल पहुंचाता है उस पे एनआईए का मुकदमा, जो खाना पहुंचाता है उस पे सीबीआई का मुकदमा, जो आंदोलन में जाता है उस पे थानेदार पहुंच जाता है घर में। मैं योगी जी और मोदी जी से कहना चाहता हूं, हम लोग आंदोलन की कोख से पैदा हुए लोग हैं, हमको ये मुकदमे और जेल और लाठियों से मत डराना। तुम्हारे जेल और लाठी सहने और बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। आज कैसे कैसे कानून देश की पार्लियामेंट में पास किए गए। आज बजट आया देश का, मैंने उस बजट में संसद के अंदर कहा
बिल्कुल सही है जान लेना। और 130 करोड़ लोगों की मेहनत से इस देश की संपत्तियां बनी है। इस देश की संपत्तियां, वो चाहे रेल हो, वो चाहे खेल हो, वो चाहे LIC हो, वो चाहे बैंक हो, ये आप लोगों की मेहनत से, इस देश के लोगों के परिश्रम और ताकत से बनी, उनकी मेहनत से, उनकी मजदूरी से बनी। और अगर कोई कपूत होता है वो अपने बाप दादा की संपत्ति को बेचता है, कोई सपूत होता है वो बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान की कपूत सरकार है जो हिंदुस्तान की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। और क्या बेचने का काम कर रहे हैं? रेल बेचने का काम कर रहे हैं, सेल बेचने का काम कर रहे हैं, खेल बेचने का काम कर रहे हैं, स्टेडियम बेचने का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने का काम कर रहे हैं, पोर्ट बेचने का काम कर रहे हैं, सड़क बेचने का काम कर रहे हैं, बिजली बेचने का काम कर रहे हैं, पानी बेचने का काम कर रहे हैं, BPCL बेचने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए अपने घरों से निकलो, इनका विरोध करो, अपने देश को बचाओ, अपने देश की संपत्तियों को बचाओ, वरना पूरा हिंदुस्तान बेच दो। हिंदुस्तान को बेच रहे और आपको लड़ा रहे किसके नाम पे? हिंदू मुसलमान में फंसे रहो, दलित पिछड़ा में फंसे रहो, दलित सबल में फंसे रहो, समाज को बांटो और राज करो की नीति ये लोग चला रहे हैं। आज आपको मालूम है बैंकों का NPA कितना हो गया? बैंकों में किसका पैसा जमा होता है अनिल शर्मा जी? किसका पैसा जमा होता है? किसका पैसा जमा होता है ढाका साहब? पब्लिक का। किसका पैसा? किसान का। किसका? मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे व्यापारी का, बागपत वाला हो, पड़ौत वाला हो, मुजफ्फरनगर वाला हो, मेरठ वाला हो, शामली वाला हो, उत्तर प्रदेश के एक एक किसान का, मजदूर का, व्यापारी का पैसा बैंकों में जमा होता है। वो पैसा जाता है ना, आपको पता है कुछ? आप तो हिंदू मुसलमान में फंसे हो, आपको पता है कहां जा रहा है? कहां जा रहा है मालूम है आपको? 11 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों को मोदी जी की सरकार ने बांट दिया। पूरे बैंक खाली हो गए हिंदुस्तान के। 11 लाख करोड़। अभी मैं सन्नी से कहूं 11 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लिखते लिखते थक जाएगा, इतना बड़ा पैसा होता है 11 लाख। 11 लाख करोड़ अगर हिंदुस्तान के विकास में लगा दिया जाए, फैक्ट्री लगाने में लगा दिया जाए, सड़क बनाने में लगा दिया जाए, स्कूल बनाने में लगा दिया जाए, अस्पताल बनाने में लगा दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और देश की तकदीर बदल सकती है। लेकिन वो 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को बांटने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अदानी भी शामिल है उसमें, अंबानी भी शामिल है उसमें, वेदांता भी शामिल है उसमें, तमाम पूंजीपतियों को उन्होंने पैसा बांटा। तो बैंकों में आपका जो पैसा बांटा था वो इन पूंजीपतियों को बांट दिया। कितना बांटा है नीरव मोदी को? 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए। कितना बांटा है विजय माल्या को? 9,000 करोड़ रुपए। कहां है वो? कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई भूटान में बैठा है, कोई बैंकॉक में बैठा है, कोई थाईलैंड में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है। आपका पैसा लूट के मार के भाग गए। ये बड़े बड़े लुटेरे मार के भाग गए पैसा आपका। अभी क्या कहते हैं लोग? कहते हैं वो कर्जा NPA हो गया है। अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कहते हैं वो NPA हो गया है। NPA का मतलब जानते हैं क्या होता है? बैंकों के खाते से पूंजीपतियों का नाम हटा दिया गया है। कहते कर्जा हमने माफ नहीं किया है, खाली बैंक के खाते से नाम हटा दिया है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अंकुश चौधरी अगर कर्जा लेंगे बैंक से तो इनका पोस्टर पूरे गांव में लगवाओगे, तहसीलदार से कॉलर पकड़ के इनको हवालात में बंद कराओगे। लेकिन अगर अडानी कर्जा लेगा तो उसका NPA कर दोगे, बैंक से उसका नाम हटा दोगे। अगर ऐसे ही NPA करना है तो हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, व्यापारियों का भी NPA कर दो। बैंकों में जितना कर्जा उनका है उनका नाम बैंकों से हटा दो। अब हमारे घर वसूली करने मत आना, अब हमारे घर वसूली करने मत आना, हमसे कर्जा मांगने मत आना। तो ये हो रहा है इस देश के अंदर। इस देश की संपत्तियां बेची जा रही है,
इस देश के बैंकों को लूटा जा रहा है, और बैंकों को अगर लूटा जा रहा है तो इसका मतलब आपका और हमारा पैसा लूटा जा रहा है। इसलिए साथियों, मेरे अंदर तो जितनी ताकत क्षमता है संसद में इन बेईमानों से लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा आपके लिए। इन्होंने पिछली बार जब मैंने किसानों के मुद्दे पे माइक तोड़ा था तो मुझे निलंबित किया। मैं कहता हूं मोदी जी, आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, आपकी सरकार को भी निलंबित होना चाहिए, आपकी सरकार को भी सस्पेंड होना चाहिए। हमको तो सस्पेंड किया, आपको भी सस्पेंड होना चाहिए। जबरन ये बिल पास किया गया। अब क्या कहते हैं? कहते किसान भाइयों आओ हम आपसे वार्ता करेंगे, और आपको ये बिल समझ में नहीं आया, आप बहुत भोले भाले हो, हम एक एक करके इसमें संशोधन करेंगे। तो मैंने कहा बेईमानो, किसान ये कह रहा है कि ये बिल लागू करके तुमने हमारे डेथ वारंट पे साइन किया है, और डेथ वारंट पे संशोधन नहीं होता, डेथ वारंट वापस किया जाता है। ये काला कानून वापस, डेथ वारंट पे संशोधन नहीं होता। तुम कहते हो किसान को समझ में नहीं आता, किसान भोले वाले। अरे बेईमानो, किसान बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डाल देता है, तुम्हारी भी नाक में नकेल डाल देगा, चिंता मत करना, उसकी बुद्धि पर भरोसा रखो, तुमको तुम्हारे घर पहुंचा के आए। उसी की वोट से तुम वहां पहुंचे, उसी की ताकत पे तुम इतना बोल रहे हो। और मैं तो बार बार कहता हूं, देश के अन्नदाता हैं, उनका दिया हुआ खाते हो। जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी दिखाता है। हम तो इंसान हैं, जिसका दिया हुआ खाते हैं, वफादारी दिखाएंगे। लेकिन तुम क्या हो मोदी जी, तुम और तुम्हारी पार्टी के सांसद क्या हो, फैसला खुद करना। तुम जिसका दिया हुआ खाते हो उसको आतंकवादी कहते हो, उसको देशद्रोही कहते हो, उसको खालिस्तानी कहते हो, उसको पाकिस्तानी कहते हो, उसको चाइना परस्त कहते हो। धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो देश के अन्नदाता को देशद्रोही कहने का काम करती है। जाकर देखो गाजीपुर के बॉर्डर पे 97 साल के इलम सिंह मिल जाएंगे तुमको, जहां पर बताते हैं वो कि उनके 2 बेटे देश की सेना में, फौज में रह के देश की सेवा कर रहे हैं। जाओ वहां पर देखो, आपको पता चल जाएगा। 80 साल के वहां पे गुरमुख सिंह थे, एक्स आर्मी मैन, सिख पंजाब के, जिन्होंने 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको पकड़ के तुमने जेल में डाल दिया। शर्म आती है ऐसी सरकार पे जो हमारे किसानों को, अन्नदाताओं